नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां स्टॉक क्लियरिंग सेल चल रही है। और स्टॉक क्लियरिंग सेल में बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी हैं, कहीं कहीं पर तो 50% तक के हैं। अवश्य जाएं, नीचे लिंक दिया हुआ है। मोदी जी सावधान। पुरानी कहावत कही जाती है भारत में कि भाई किले के दरवाजे भारत में सदैव अंदर से खुले हैं, और अभी अभी यह सिद्ध हो गया, और कहीं नहीं बल्कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वेनेजुएला में यह सिद्ध हो गया कि किले के दरवाजे अंदर से खुले। जो पता चल रहा है उससे यह पता चलता है कि अमेरिका को कुछ ज़्यादा तो करना ही नहीं पड़ा। जो कुछ भी हमले इत्यादि किए गए, जो क्रूज मिसाइल्स दागी गई, जो 150 हवाई जहाज़ चलाए गए, वो तो सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन था। मादुरो का तो पूरा का पूरा जो बॉडीगार्ड का कुनबा था वो पहले ही ख़रीदा जा चुका था, और इसलिए लॉन्च किए गए अटैक ऐसे स्थानों पर कि सारा का सारा अटेंशन जो है उन स्थानों पर चला जाए, और चुपचाप स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स लेके जो अपने एक सेफ हाउस में रहने गया था उसका पता वहाँ के परचेज्ड बॉडीगार्ड ने रिवील कर दिया। अभी अभी सूचनाएं जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि भाई 3 लोगों की जो मुख्य 3 बॉडीगार्ड थे इस पूरे प्लान में शामिल, जिन्होंने अपने अलावा और भी 20 को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन 3 की फैमिलीज़ तो पहले ही अमेरिका में सेटल की जा चुकी थी। 10-10, 20-20 मिलियन डॉलर्स उनको दे दिए गए थे, और उनका टास्क ये था कि जिस दिन भी उनका मौका लगे उस दिन वो बता देंगे। और जब अचानक उनमें से एक की ड्यूटी लग जाती है ऐसे स्थान पर जहाँ पे कि मादुरो सोने जा रहा था, तो उसने अलर्ट कर दिया अमेरिकन्स को। वहाँ पर जो उसके संगी साथी थे उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया, और वहाँ पर पहुँच जाते हैं अमेरिकन्स जहाँ मादुरो सोया हुआ है। और मादुरो ऐसे स्थान पर सोया हुआ है जहाँ पे ये अटैक वगैरह, ये आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट और ये क्रूज मिसाइल्स ये कहीं कुछ लैंड नहीं कर रहे हैं। वो लैंड कर रहे हैं उनके मिलिट्री बेसिस पे, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं, और अचानक पूरा का पूरा जो बॉडीगार्ड का कुनबा है वो सरेंडर कर देता है, और बेडरूम तक पहुँचा देता है उनको सबको। एक भी कैजुअल्टी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। तो सीधे बेडरूम में एंटर हो जाते हैं, और बेडरूम में जब उसको जगाते हैं तब देखता है कि भाई ये तो मेरे सामने अमेरिकन्स खड़े हुए, और अमेरिकन्स प्रेम से उसको बिना किसी खून खराबे के उसको और उसकी पत्नी को लेकर और हेलीकॉप्टर में लेकर और जाके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ से ले जाते हैं उसको सीधे मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। कितना बढ़िया ऑपरेशन है। कैसे हुआ? किले का दरवाज़ा अंदर से खोला गया। किले का दरवाज़ा अंदर खोलने के इतिहास तो भारत में पता नहीं कितने, और इन अंदर से खोले जाने वाले दरवाज़ों के कारण ही भारत जो है वो लगभग 600 वर्ष की गुलामी से जूझा है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सावधान मोदी जी, कि मोदी जी आपको भी संभवतः ध्यान देना पड़ेगा, और आपको भी यह पूरा एक अन्वेषण करना पड़ेगा, एक विवेचन करना पड़ेगा कि भाई आपके आसपास कौन ऐसे गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स, सहयोगी हैं जो समय पड़ने पर बिक सकते हैं। आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स में मिल जाएंगे, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। ब्यूरोक्रेसी पे तो यदि आप किसी भी तरह का विश्वास जता के चले तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना जो आपने कीर्ति और प्रशस्ति अर्जित की है वो ये लोग जो है वो 2 मिनट में धूल धूसरित कर देंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी ब्यूरोक्रेट पर विश्वास करना बंद कीजिए। एक बात और, इस ब्यूरोक्रेट में
पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं। और जो कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके भी रिलेटिव्स विदेश में रहते हैं, और विशेषकर यदि आपको लगता है कि वे बहुत अच्छी पोजीशंस पाए हुए हैं, तो वो बहुत अच्छी पोजीशंस किस प्रकार से पाए हैं उसकी गहराई में जांच अवश्य की जाए, क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ का खेल बहुत लंबा चौड़ा चल सकता है। सत्य नडेला एक IAS अफसर के बेटे, लेकिन सत्य नडेला आपको कभी भी भारत के साथ खड़े हुए तो नहीं दिखे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं नहीं कहता कि सत्य नडेला जो है वो कोई अपने पिताजी युगांधर जी के किसी विशेष इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ गए, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी एक स्थिति बनाई। लेकिन ये जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि जो NRI हैं उनको हम अधिक महत्व देते हैं। एक NRI जो हमारे जयपुर डायलॉग्स पर भी आई हुई है, वो तो आज मोदी जी को सीख दे रही थी कि देखो माडूरो से सीखो, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये उनके कहने का आशय था कि मोदी जी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है यदि आप ट्रंप की बात नहीं मानते हैं तो। अब वो ट्रंप के इनर सर्कल में रहती हैं, और ट्रंप के इनर सर्कल की जो महिला है वो सीधे सीधे जो कह रही है उसका आशय ये है कि जो माडूरो के साथ हुआ, मोदी जी आपके साथ भी हो सकता है यदि आप ट्रंप के कदमों में नहीं गिरते हो आके। आपको अपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को भेज देना चाहिए था, 500-600 बिलियन डॉलर आपको कमिट कर देने चाहिए थे, अब आपने नहीं किया, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सोच सकते हैं आप। जैसे भारत में वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि जिसने भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके बॉडीगार्ड्स को उनकी समस्याएं देखी, और उसकी समस्या ये थी कि भाई उनको पेमेंट होता था बोलीवार में, और वो वर्थलेस करेंसी हो गई थी, उससे कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता था। वेनेजुएला की इकोनॉमी जो थी वो पूरी ध्वस्त हो चुकी थी, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। जो सरकारी कर्मचारी थी उनकी जो पेंशन और उनकी जो पे थी वो वर्थलेस होती जा रही थी। उसके बेचारे के उसमें से जो मुख्य जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसकी बेटी बीमार थी, उसकी बेटी की बीमार के लिए कैराकास में या वेनेजुएला में कहीं भी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में वो हैरान परेशान थे, और कुछ लोगों को ये भी समस्या हो रही थी कि भाई जो प्रमोशंस वगैरह हो रहे थे वो मेरिट पे नहीं हो रहे थे, तो इस कारण भी वो हताश निराश थे। मोदी जी, ये एक बहुत गंभीर विषय है। आपका जो प्रशासन है वो जिस प्रकार से मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करके और ये अम्बेडकरवादियों को संतुष्ट करने में, तुष्ट करने में लगा हुआ है, और जिस प्रकार से ये भीम आर्मी जैसे संगठनों को आपके ही कुछ लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इनको बढ़ावा देने से उनके एक प्रतिद्वंदी को दुर्बल किया जा सकेगा, कमज़ोर किया जा सकेगा। इससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। याद रखिए, इंदिरा गांधी ने अपने जो सिक्योरिटी सलाहकार थे उनकी सलाह को ओवर रूल कर दिया था। उनकी सलाह थी कि भाई ये जो हुआ है इसकी वजह से सिखों में बड़ी हलचल है, और कोई भी सिख सिपाही जो है उसको रेडिकलाइज़ किया जा सकता है ऐसे समय में, इसलिए इनको यहाँ से हटा दो। तब उनको अपना सेक्युलरिज्म याद आ गया। कृपया आप ऐसी चीज़ों से बचें, एक बात। दूसरी बात, जो माडूरो के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके लोग जो थे उससे घृणा इसलिए करते थे क्योंकि वो जो था वो पूरी तरह से भ्रष्ट था, पूरी लग्जरी में रहता था, उसकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी, जबकि उसके जो बॉडीगार्ड्स थे वो बेचारे गरीबी से जूझ रहे थे। आपके साथ ऐसा नहीं है, ये एडवांटेज है, क्योंकि ठीक है आप किसी भी तरह के कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल में नहीं रहते। लेकिन ये जो नॉन मेरिटोरियस लोगों को दूसरों पर जो प्रमोट किया जाता है ना, तो उनमें जो है बड़ी कुंठा आती है, और ये कुंठा विशेषकर सैनिक बलों में
अर्धसैनिक बलों में। सैनिक बलों में तो अभी है नहीं, लेकिन आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, मुझे पता है। और आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका जो कोर बेस है वो आपको छोड़ जाएगा। उसने 3 बार तो आपको छोड़ा नहीं, लेकिन गुजरात में जो आप करते थे ना कि साहब कि एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, ये यहाँ इतना आसान है नहीं। जिस प्रकार से मोहन यादव जैसे लोग और मोहन यादव के जो भी गुरु हैं उनके जैसे लोग आपको अपने कोर निष्ठावान लोगों से दूर ले जा रहे हैं, ये भारत के लिए तो संकट है भी, स्वयं आपके लिए भी संकट हो सकता है। क्योंकि मादुरो के विश्वस्त सुरक्षा कर्मियों ने, उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको धोखा क्यों दिया, ये एक बड़ी अच्छी स्टडी बनती जा रही है। और उसमें एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि वहाँ मेरिट को इग्नोर किया जा रहा था। मुझे पता है कि अर्धसैनिक बलों में भी मेरिट को इग्नोर करके और आगे बढ़ाए जाने का प्रावधान आप द्वारा लागू करवा दिया गया है। कृपया ध्यान रखें। आर्टिकल 33 ये कहता है कि अर्धसैनिक बल, पुलिस, सैनिक बल, इनमें किसी भी फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं। और आपने किया हुआ है कानून बना के सभी में। आर्मी एक्ट द्वारा किया हुआ है, CRPF एक्ट में है, बाकी जितने भी एक्ट बने हुए हैं सब में। तो इस प्रकार का कार्य ना करें जिससे आपकी स्वयं की सुरक्षा किसी भी प्रकार से ख़तरे में पड़े। अपने आसपास के लोगों का, अपने सिक्योरिटी डिटेल का पूरी तरह से फिर से ऑडिट करवाएं कृपया। क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है उसको यदि मौका लगेगा तो वो उस तरह से तो नहीं जिस तरह से माडुरो ने किया, क्योंकि हमारे सैनिक बल सक्षम है और हम न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इतनी औकात तो नहीं है। लेकिन अंदरूनी तरीके से जो यहाँ का जो विपक्ष है, जो वो पूरी तरह से मिक्सडअप है विदेशियों के हाथों। और चूँकि आपने छठे शाठ्यम समाचरित के बजाय कम से कम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो है वो अपना रखा है, या वसुधैव कुटुंबकम वाला नारा अपना रखा है, ये नहीं चलेगा। इससे देश को नुकसान है और स्वयं आपको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए एज अ कंसर्न्ड सिटीज़न, एज अ वेल विशर ऑफ भारत माता, मेरी आपको सलाह है कि कृपया ये सारे ऑडिट्स करवाइए और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के आपको कमज़ोर करने के प्रयास चल रहे हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, उन पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।